नमस्कार दोस्तों। फिर से आज मैं उपस्थित हो गया हूँ अगला क्लास लेकर के। तो आज का जो प्रश्न है वह क्या है? दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र से- दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच का संबंध बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दर्पण का सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र किसे कहेंगे? वैसा दर्पण सॉरी वैसा सूत्र, वैसा सूत्र वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी, अ, फोकस फोकस की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बीच की दूरी के संबंध संबंध बतलाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दर्पण सूत्र। उसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते उसे क्या कहते हैं? तो दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी के संबंध को बीच के संबंध को जो बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दर्पण का सूत्र कहते हैं। प्रतिबिंब के बीच के संबंध बीच की दूरी के संबंध को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दर्पण का सूत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, दर्पण का सूत्र बराबर क्या होता है? दर्पण का सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह क्या है? तो दर्पण का सूत्र है। यह क्या है? तो दर्पण का सूत्र है। अगर कोई पूछे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u प्लस सॉरी बराबर 1/f, यही होता है दर्पण का सूत्र। यही क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र किसे कहते हैं? तो वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच का संबंध बतलाता है, उसे हम दर्पण का सूत्र कहते हैं। दर्पण का सूत्र बराबर होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। वही होता है दर्पण का सूत्र। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तल दर्पण को का उपयोग जो होता है वह साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्यों किया
जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह बहुत व्यापक होता है, तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो आइए देखते हैं, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसलिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण को अभी अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को इसीलिए अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश आती प्रकाश की ने परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण
प्रधान अक्ष उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी अपसारी दर्पण कहते। कह रहे दोस्तों, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? तो अपसारी दर्पण कहते हैं। अब है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो आइए इसे देखते हैं। परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो वैसा मतलब अवतल दर्पण की प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए जो है अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है क्या है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा?
प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान मान कितना होगा। प्यारे दोस्तों, क्या है कि यदि आपतन कोण का मान 45 है, 45 डिग्री है, आपतन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, तो विचलन कोण का मान क्या होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। विचलन कोण लिखेंगे, हल विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, मतलब अपवर्त 180 माइनस 2i। अब क्या करेंगे, तो 180 माइनस 2i है, तो i जो है i को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन होता है। तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस 2 में आई का मान कितना है, तो आपतन कोण का मान कितना दिया हुआ है, तो 45 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 45। तो 80 में से हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो गया, विचलन कोण का मान कितना निकला, तो कितना निकला, 90 निकला। कैसे निकला, तो यहाँ आपतन कोण बराबर क्या, तो कैसे निकाले हैं, तो विचलन कोण बराबर आप लोग पढ़े होइएगा कि विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस माइनस 2i, मतलब 2 गुने आई। ठीक है, तो आई मतलब अपवर्तन। सो दिया हुआ है। अब इस पर बैठा देंगे तो 180 2 गुण 45, 180 90 हो जाएगा, 180 में से 90 घटेगा, 90 बच जाएगा, यही हो गया विचलन कोण का मान हो गया। तो इस तरह से हम सभी लोग आज का क्लास जो है किए हैं। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें और अपना रिजल्ट बेहतर बनाएं। क्रियांश कोचिंग सेंटर, रामनगरा, शंकर चौक, सीतामढ़ी, आप सभी साथियों के लिए तत्पर है। आप लोग ऐसे ही जुड़िए, यूट्यूब के माध्यम से हो या ऑफलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, आप लोग इसी तरह से जुड़िए। लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब पर प्रियांश क्लासेस सीतामढ़ी के यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जा कर के सारा वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को उस पर अंतर पढ़ाया जा चुका है। आप लोग अंतर का वीडियो, जितना भी अंतर पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण है इस साल में, वह अंतर आप लोगों को अच्छे ढंग से आसान भाषा में बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। आप लोग जा कर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव का भी वीडियो जो है अपलोड हो रहा है। आप लोग सब्जेक्टिव की भी तैयारी कीजिए और महा मैराथन लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव का भी। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहा है, होगा। अभी सब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जा रहा है। इस तरह से जो प्रश्न को दिया
जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग आसान आसान भाषा में जो है इसका याद करके, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके जो है आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही है, एंड करते हैं। धन्यवाद।